ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने पढ़ने और पढ़ाने के ऊपर ध्यान खिंचवाया है, अटेंशन दिलवाया है कि जितना पढ़ेंगे और जितना पढ़ाएंगे, इसी आधार पर 21 जन्मों का या फिर पूरे के पूरे 84 जन्मों का, पूरे कल्प का मदार है। सब कुछ किस पर निर्धारित है? पढ़ाई। और किस पर आधारित है? पढ़ाई कितनी अच्छी तरीके से हम पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से औरों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा क्या कहते हैं? जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। एक हमें सीधा गन्ना दिया जाए जिसका सारा रस निकाला हुआ है कि अब ये लो गन्ना जिसका रस निकाला हुआ, अब इसको चूस करके इसका रस पियो। एक ये है, और दूसरा ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक गिलास हमारे हाथ में दे दी जिसमें गन्ने का रस है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है? वो जिसके अंदर कोई रस ही नहीं है तो भी उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं, या वो जिसके अंदर केवल रस है, बिना हमारे किसी मेहनत के, बिना हमारे किसी पुरुषार्थ के। ये मुरलियाँ साकार और अव्यक्त, ये वाणियाँ बाबा ने कहा क्या है? वो गन्ने का रेडीमेड रस है जो हमको केवल मिला है और हमको बस इसको पीना है। और अब हम जो बाद वाले बच्चे हैं, हमें तो सच में ही कुछ नहीं करना, करने वाले कर चुके हैं। किसी ने पूछा कि आपकी संस्था के अंदर इतना पैसा कहाँ से आता है? पूछते हैं ना कि संस्था के अंदर इतना पैसा कहाँ से आता है, जबकि यहाँ पर कोर्स की फीस नहीं होती है, रेगुलर आने वालों की फीस नहीं होती है, यहाँ पर कोई चंदा पर्ची नहीं होती है, तो इतना पैसा आता कहाँ से है? तो अभी वालों को क्या दिख रहा है कि ये संस्था इतनी संपन्न बनी कैसे है, परंतु जो पहले होकर के गए हैं संस्था में, उनकी जीवन यात्रा कैसे रही है ये किसी को पता नहीं है। जब किसी ने बहुत ज़्यादा त्याग किया होता है, किसी माता पिता ने, कोई पिता है जो बहुत ही ज़्यादा त्याग करता है, रात दिन एक करके केवल कमाता है, सब कुछ इकट्ठा करता है, जमीन, घर, सोना चांदी आदि आदि चीज़ें। अब बच्चा बड़ा हो गया है 30-35 साल का, और बच्चे से आकर के कोई पूछे इतने आप अमीर कैसे हो गए हो, तो वो बच्चा क्या जवाब देगा? ये हमारे कारण नहीं है, ये सब कुछ जो संस्था के अंदर पैसा आ रहा है, या सेंटर, रिट्रीट सेंटर, सेवाएं जो भी होती जा रही हैं, ये हमारे कारण कुछ भी नहीं है। ये किसके कारण है? हमारे बड़ों के कारण। दादियाँ बताती है ना कि जब कराची से माउंट आबू के अंदर यज्ञ स्थानांतरित हुआ सन 1952 के अंदर, 14 साल दादियों ने केवल क्या की? तपस्या की। उनको तो ये भी नहीं पता था कि अभी करेंसी कौन सी चल रही है, रुपया क्या है, पैसा क्या है, और इसके अंदर भी 25 पैसे क्या होते हैं, 50 पैसे क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था उनको, क्योंकि 14 साल तक वो किस में लीन थे? अपनी केवल तपस्या के अंदर, केवल तपस्या के अंदर। और जब 52 के अंदर यहाँ आए तो 54 के अंदर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये कहा के द्वारा ये कहा कि अब भारत के अंदर ज्ञान गंगाओं को जाना चाहिए। तो 2-2 जनों का ग्रुप बना, 2-2 बहनें, किसी को भेज दिया दिल्ली, किसी को बनारस, किसी को कानपुर, ऐसे करते 2-2 के ग्रुप बना दिए। तो वो दादियाँ क्या बताती हैं कि जब हम गए थे तो सेंटर थोड़ी ना बने बनाए तैयार थे, धर्मशाला में गए थे, मंदिरों में गए थे, फिर वहाँ पर लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे कोई एक कमरा मिला किराए पर, रेंट पर, फिर वहाँ पर खाना भी दादियाँ बताती है कि सिर्फ पानी होता था, 2 आलू केवल उसमें दिखते थे कि ये किसकी सब्जी है, आलू की सब्जी खा रहे हैं, पर खा क्या रहे होते थे? वो पानी खा रहे होते थे। जो क्लासरूम था वही बेडरूम था, वही किचन था, वही मीटिंग रूम था, वही लोगों से काउंसलिंग मिलने जुलने का रूम था, सब कुछ वही था। शुरुआत कहाँ से हुई है? वहाँ से। आज ये यज्ञ इतना संपन्न हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़े और बहुत अच्छे से बहुतों को पढ़ाया, तब आज जाकर के इस यज्ञ के अंदर हमको केवल गन्ने का जूस मिल रहा है। अब वो जूस भी अगर हम लगन से ना पिए, ना पचाएं और औरों को ऑफर ना करें, तो इसके अंदर संपूर्ण किसकी गलती है?
लापरवाही, गलती, अलबेलापन, या हमसे तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो ग्लास उठाना है और पीना है। ये उदाहरण बाबा ने मुरली में दिया आज गन्ने का, कि तुमको सिर्फ इतना सा ही काम करना है। बिहार पटना के अंदर आनंद कुमार नाम के एक व्यक्ति होकर के गए हैं। वो बहुत गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन उसका गणित के साथ में बहुत प्यार था, गणित के अंदर उसको बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन क्योंकि घर के अंदर बहुत गरीबी थी और पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया था, तो उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था। उसके अंदर टैलेंट इतना था कि गणित के अंदर उसने इतनी काबिलियत को हासिल कर लिया कि विदेश से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है कोई, तो वहां से उसको ऑफर आया कि आप हमारे पास आकर के पढ़ाई करो आगे की। लेकिन क्योंकि घर के अंदर कोई है नहीं और सहारा, एक भाई था केवल, तो गरीबी के कारण उसको अपने उसी शहर पटना के अंदर रह करके ही सब कुछ करना पड़ा। और फिर बाद में उसने अपने जैसे तैसे वहीं पर ही पढ़ाई पूरी की और उसने एक लक्ष्य लगाया, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि जो भी बच्चे गरीब हैं लेकिन पढ़ने के इच्छुक हैं, आईआईटी और जेई के पेपर होते हैं इंजीनियरिंग के, तो उनको मैं फ्री के अंदर पढ़ाऊंगा, उनका रहना, खाना और पढ़ने की किताबें, ये सब मेरी तरफ से होगी। अपने और अपने भाई प्रवीण के साथ मिलकर के इन्होंने सुपर 30 सन 2002 के अंदर अपनी कोचिंग सेंटर शुरू किया और उस सेंटर के अंदर हर साल केवल 30 बच्चों को ये आईआईटी और जेई की पढ़ाई वो पढ़ाते थे और सब चीज़ें फ्री, उनकी तरफ से खर्चा। हर साल उन 30 के 30 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। कई सालों तक जिन 30 को पढ़ाया उन 30 का सिलेक्शन। लेकिन ये बच्चे कौन होते थे? गरीब, लेकिन जिनका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट है। इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे इनाम मिले और इसके ऊपर पीछे फिल्म भी बनी एक सुपर 30 करके इस नाम से। मुरली आज इसी के ऊपर आधारित है कि अगर आपको माध्यम नहीं मिल रहे हैं कि मैं विदेश नहीं जा सकता, मैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बना करके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, तो जो मिले हैं उनके ऊपर अगर मेहनत कर ली जाए या खुद के ऊपर मेहनत कर ली जाए तो भी वो किसी से कम नहीं है, संसार के अंदर अपना कोई नाम बना सकते हैं। बाबा की मुरली 31 मई का लास्ट दिन और इस मई की लास्ट साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता। हर बात में सहनशील बनकर, आपस में संगठन बनाकर भाषण आदि का प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो इस पढ़ाई में भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके तुम यहाँ मधुबन में बच्चे आते हो? क्या विचार करके आते हैं मधुबन में? क्या विचार करके जाते हैं मधुबन में? जो जाने वाले हैं वही बताओ, क्या विचार करके जा रहे हो मधुबन में? क्या विचार करके जा रहे हैं राजबहन? कुछ सीख के आएंगे। इंद्राबेन, क्या 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 करने जा रहे हो मधुबन? क्या विचार करके जा रहे हैं मधुबन बच्चे? लक्ष्मीबेन, गटेची में भर के लाने। लक्ष्य, जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम मधुबन, मुरली में बाबा ने कहा मधुबन में भी जाकर के लक्ष्यहीन आत्माएं भटकती हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से। लेकिन लक्ष्य वाली आत्मा सिर्फ
किसी तपस्या धाम में मिलेगी, बाबा के रूम में मिलेगी, बड़ों के पास इधर उधर कहीं पर कुछ ज्ञान की चर्चाएं करते हुए मिलेंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हुए मिलेंगे, ज्ञान के क्लासेस के अंदर मिलेंगे। बाबा ने कहा जब मधुबन आते हैं तो बच्चे क्या विचार करके आते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो, किसके पास? तो बच्चों ने बोला बाप दादा के पास। बाबा ने कहा ये है नई बात, कभी ऐसे सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। कोई भी तीर्थ पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए, देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कभी ये सोच के जाते हैं कि हम वहाँ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, केवल दर्शन के लिए जा रहे हैं, पाप धोने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये वंडरफुल है कि यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो सोच के आते हैं कि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अभी उसी रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद प्राप्त होगा। मूल बात है अभी हम रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं, सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं वो अलग बात है, फिर भी जानते तो हो ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उस अनुसार ही फिर पद मिलेगा। गोद में आया तो निश्चय होगा कि हम राजाई के हकदार हैं। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ भी उनको सोचता नहीं है, बस पढ़ना है और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कभी अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं है, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम जाते हैं स्वर्ग द्वार। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं, पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वो तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उसमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने वाले किसी काम के नहीं है, वो पद पोजीशन वाले किसी काम के नहीं होते तो वो बाबा के घर पे वीआईपी या वीवीआईपी कैसे होते? वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर, वो प्रोफेसर, वो टीचर, वो एकेडमी वाले, वो सब बहुत खास है क्योंकि उनकी पढ़ाई के कारण वो खास है। लेकिन बाबा लक्षणों की तुलना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो बहुत ऊंची सीट पर बैठा उसके अंदर बहुत देवताओं के लक्षण हैं। हो सकता है सीट से उतरते ही वो शराब कबाब, गलत स्थानों की तरफ, विकारों की तरफ, मारकाट की तरफ जा रहा हो। लक्षणों के बारे में बाबा ने कहा कि वो पढ़ाई हमको लक्षण नहीं देती, इसकी गारंटी नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं है। अब इस पढ़ाई में तो कितना ऊंच बनाया जाता है, सारा अटेंशन पढ़ाई पर है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए फिर वो भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते ही रहेंगे। कौन? बाबा के कौन से बच्चे? जो सर्विस करते हैं, जो पढ़ते बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो क्या करेंगे? औरों को भिन्न भिन्न रीति से पढ़ाई के नए नए पुरुषार्थ, वैकुंठ का मालिक, नींद से जगाने के लिए माथा मारते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं,
आगे चल के तो और भी प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना है। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने हैं। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन, एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये तो तुम जानते हो, अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों को याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते, तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा को तो कोई जानते नहीं, भले कितना भी कोई भवके से पूजा करते हो, याद करते हो, परंतु समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते। अच्छा, दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों में चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं, पर उनको छिलके चूसने वालों को भी देखो कितना मजा आ रहा है उसके अंदर। दिखता है ना उनके हाव भाव से कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनका नशा एकदम ऊपर ही चढ़ा रहता है। और जिनको रस मिल रहा है वो कभी कभी क्या हो जाते हैं? तो यही कारण है, क्योंकि उसके अंदर एफर्ट्स लग रहे हैं, चबाना पड़ रहा है, तो सुस्ती कैसे आएगी? और यहाँ पर हमको रेडीमेड तैयार मिल रहा है, तो सुस्ती आने के चांस हो जाते हैं। बाकी माया। बाबा ने कहा कि देखो, तुमको ये मिलता और वो छिलका। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भरकर आधा कल्प सुख पाते हो, आधा कल्प। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते। ना खुद अमृत पीते, ना औरों को पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो क्या पद पाएंगे? एक तो होता है पढ़ते नहीं और पढ़ाते नहीं है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सब प्रकार के हैं। परंतु दूसरे कौन से हैं? जो जिन्होंने कहा ना पढ़ेंगे और ना पढ़ने देंगे, ऐसे भी हैं। और ये कौन से बच्चे हैं? ये बाबा के ही बच्चे हैं, बाबा के ही बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा फिर ये क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते ही नहीं तो क्या पद होगा? वो भी आगे चल के सबको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। वार्निंग कितनी, क्या मतलब होता है इसका? चेतावनी। फिर याद आएगा कि अरे बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा था। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वो हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ नहीं सकेगा उस समय। वो अनुभव, वो रस, वो कुछ नहीं मिल सकेंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतो कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही समझते हैं। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, बच्चे वो हैं जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को पूरा फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते, वैसे हमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा भी करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सभी को है ना,
यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? टीचर्स के पास जाके नहीं सुधरते। बाबा ने कहा ठीक है, टीचर में कोई कमी होगी तो नहीं सुधर रहे, लेकिन बाबा मधुबन में बैठा है, वहां जाकर के भी नहीं सुधरते, तो क्या बाबा की कमी है? फिर वहां से क्या पता चल जाता है, ना टीचर की कमी है, ना सुप्रीम टीचर की कमी है, स्टूडेंट के अटेंशन की कमी है। खिलौने मिल जाते हैं ना बीच में खेलने के लिए, या दोस्त मिल जाते हैं बीच में खेलने के लिए, इस कारण बाबा की याद नहीं रह पाती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितना सहज बातें समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ? जितना बहुतों को जगाएंगे उतना डैश मिलेगा। क्या? वर्षा। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना डैश मिलेगा। क्या? ऊंचा पद और संपत्ति और एवजा, रतन जड़ित ताज। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना, एक ही शब्द बोलना है बस। क्या मिलेगा? एक शब्द बोलना, एक शब्द है बस, एक शब्द। प्रजा मिलेगी। जितना औरों को जगाएंगे उतना डैश मिलेगा, इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम। और ये इनाम क्या है? जो आपने बोला वही इनाम है। वर्षा, भाग्य, या क्या बोला आपने, ऊंचा पद, रत्न जड़ित ताज, ये सब उसी इनाम के अंदर है। और सबसे बड़ा इनाम आज के समय में क्या है? वो है मन का संतोष। वो नहीं मिल रहा। स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं पर संतोष ही नहीं है, सेंटर बनते जा रहे हैं पर संतोष नहीं है, टीचर अच्छी से अच्छी मिलती जा रही है पर संतोष नहीं है, पढ़ाई अच्छे से अच्छी आती जा रही है पर संतोष नहीं है, घर वाले अच्छे से अच्छे मिल रहे हैं परंतु भोजन रोज 3 टाइम मिल रहा है परंतु संतोष नहीं है। हाँ, बस उछल आ रही है, पता नहीं किस चीज, कौन सी चीज हमको चाहिए कि बस वो मिल जाए तो संतोष आ जाएगा। और इसी ये जो ऊपर बाबा ने मुरली में बोला ना कि लास्ट के अंदर बाबा की दी हुई ये चेतावनी उन सभी बच्चों को याद आएगी। कौन सी चेतावनी? बिगेन्स एट होम, चैरिटी चैरिटी चैरिटी, दान करो घर में घर में घर में। संतोष कहाँ है? हमारे इधर ही है। जिधर जा रहे हैं वो बताते हैं ना कोर्स में, तो आप सभी ने कोर्स किया ही हुआ है, सबको ये बताते हैं कि जो पानी आ रहा है वो आने वाला, वो क्या प्यास बुझाएगा? जो चला गया वो भी नहीं बुझाएगा। अब तो जो यहाँ पर मेरे सामने है, जिसको मैं ऐसे करके पीने वाली हूँ, मेरी प्यास कौन बुझाएगा? वो। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी हम क्लास में बैठे हैं, इस क्लास के साथ इस टीचर के पास बैठे हैं, तो यहीं पर ही संतोष है। फिर रास्ते में जिसके साथ जा रहे होंगे उनके साथ ज्ञान की चर्चा, रूरिहान, सुंदर सुंदर अनुभवों की लेन देन, घर के अंदर क्या योग करते हैं, कैसे आत्माओं को सहयोग करते हैं, कहाँ सपोर्ट करते हैं, ये आपस में। तो ये भी क्या है? संतोष। संतोष से अपनी साथी के साथ चल रहा हूँ, चल रही हूँ। फिर जिस घर के अंदर गए वहां जो पका रहे हैं उसमें संतोष, जो खा रहे हैं उसमें संतोष। अब बताओ, जो भी आपको ये कहानी बताई, जेई और आईआईटी के एग्जाम के अंदर 30 के 30 स्टूडेंट को काबिलियत हासिल हो जाना, तो टीचर का रहना खाना करना सब उसकी तरफ से प्रबंध। लेकिन उन बच्चों ने क्या समझ लिया कि मेरा संतोष यहीं पर ही है, यही आनंद सर ही हमारी तो नैया को पार लगाएंगे। और आनंद सर ने क्या सोचा, ये 30 ही हैं जो मेरी नैया को पार लगाएंगे। संतोष आया कि नहीं आया? और बस यही गणित की किताबें हैं जो हमारा बेड़ा पार करेगी। तो यही तो संतोष, लास्ट के अंदर ये बाबा की वार्निंग्स दी हुई सारी याद आएगी कि तुमने संतोष के साथ, तो इनाम यही है आज के वर्तमान समय में, शांति, खुशी, संतोष, आपसी प्यार। तो ये सबसे बड़ा इनाम है। और ये इनाम कैसे मिलेगा? मुरली में बाबा ने बता दिया है।
अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहाँ ना कहाँ खुद भी सोया हुआ हूँ। फिर मुझे इतना उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा रोज रोज कहते हैं क्षमा को अपने, शिव बाबा को अपने सारे दिन का पोता मेल निकाल के दो। शाम को सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। ऐसे नहीं कि बाबा की याद तो कम होती जा रही, छोड़ देती हूँ सेवाएं। बाबा ने कहा सेवा भी याद भी, 4 सब्जेक्ट है ना, चारों में नंबर चाहिए या एक में चाहिए? चारों में चाहिए, तो छोड़ कुछ नहीं सकते। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा, चक्कर फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़ते हैं। ड्रामा अनुसार ये चक्कर फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नोटे पहने थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं ये खत्म हो जाने। कितने धर्म है टोटल? 4200 से अधिक, लगभग 4200। तो 4200 धर्म है। इन 4200 धर्म में से जो मुख्य धर्म सब तरफ तक फैले हुए हैं वो कौन से हैं? तो वो बताते हैं 108, 100 के आसपास है। वो 100 का आधार 4 धर्म है। 4 धर्म की ये 100 फिर आगे शाखाएं बनी पहले। तो वो 4 धर्म कौन से हैं? जिन 4 धर्मों की बात बाबा मुरली में कहते हैं, देवता धर्म, देवी देवता धर्म और इस्लाम धर्म, ईसाई का धर्म और बौद्ध धर्म, ये 4 धर्म। और इन 4 में से फिर मुख्य धर्म कौन सा हो गया? जो एक ही धर्म 2 युगों तक चलता है कंटिन्यू, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा तुम इतनी बात तो जानते हो कि ये सभी जो धर्म है ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि फिर से एक ही होगा ना। सब मरेंगे ऐसे जैसे, सब कैसे मर जाएंगे? जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सब मरे ही पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वो नहीं रहेगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप तुमको अभी ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। छोड़ना तो है सभी को। कहाँ तक किस किस से हम बचेंगे? छोड़ना तो है ही। जाएंगे, सब जाएंगे, परंतु बाबा ने कहा एक तो है जिनको जाना पड़ेगा और एक है जो हंसते हंसते शरीर छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएंगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल ही जड़ हो चुकी है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नोट है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं, तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, पढ़ते सब नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं। मुफ्त में साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है,
सब वेस्ट करते रहते। ऐसे नहीं कि सोने के द्वार का कोई नीचे से निकल आएंगी। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर के बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही महल फिर बनाएंगे? जरूर, बाप दिखाते हैं, फिर भी ऐसे ही सोने के महल बनाएंगे। कैसे महल बनाएंगे, कैसे मकान बनाएंगे? इतना सोना यहाँ इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा नई दुनिया के अंदर कौन सी ईंटें होंगी? सोने की ईंटें। तो इतने सुख वाली दुनिया के अंदर अगर हमको जाना है तो उसी के लिए तो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वो खत्म हो गई है। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में यही रहना है। अब हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के और कोई मुक्ति दे न सके, साथ ले जा न सके। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्कर फिरता है। तुमको और कोई बातों में जाना ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो कि बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होगा। हमारे घर परिवार, आस पड़ोस, मोहल्ले जो भी हैं, जिसको भी तकलीफ है शरीर की, धन की, मन की, जन रिश्तों की, उन सबको और कुछ सांत्वना देनी है। पर खाली सांत्वना दे के अपना बड़ाई करवा के हम ना जाएं कि अरे देखो ये हमारे पास आए, हमको कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना के गए। इससे कोई फायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं, इससे नुकसान है। क्या नुकसान? अगली बारी फिर बीमार हो गए तो वो किसको याद करेंगे? फिर याद करेंगे। इसलिए कुछ भी अगर हम तकलीफ सुनते हैं किसी की भी जो हमारे हैं, तो वहां पर जाना है और सांत्वना दे करके एक बात जरूर उनको कह करके आनी है। कौन सी? कि आपका कोई कर्म भोग है जो आपके सामने आ रहा है। ये रोने से, बीमारी में भगवान को दोष देने से, या जो भी बातें होती है, ये करने से नहीं होगा ठीक। ये कैसे होगा? 5-5 मिनट आप योग करो, बैठो, मैं आपको कराती हूँ। ये देखो ये गीत है, ये देखो ये कमेंट्री है। ऐसे ये तरीके होते हैं उन आत्माओं को सुख देने के, रास्ता बताने के। बाबा ने कहा सबको यही कहते रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया, तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर के समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे उच्च पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को आप समान बनाते हैं। आप समान बनाने का मतलब, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम औरों को भी अपने जैसा क्या बनाते हैं। कल तक अकेले आ रहे थे, आज 2 को लेकर के आ रहे हैं, फिर 3 को लेकर के आ रहे हैं। ये होता है आप समान बनाना। आप समान स्टूडेंट, आप समान योगी, आप समान दानी, आप समान सर्विसेबल, आप समान बनाना है। बाकी गुणों में किसके समान बनाना है? बनना भी बाप समान है और बनाना भी बाबा के जैसा है। तो जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय है इस अशांत दुनिया में, फिर तो अशांति का नाम भी नहीं रहेगा।
कोई मुख से कह भी न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप भी है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना ये है ज्ञान। वो शांति के लिए, वो सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का है। स्वर्ग सोने का और नरक पत्थरों का है। पत्थर क्या होता है? पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या निकलती है? आग निकलती है ना। तो आज पैसा कमाना जरूरी है, परंतु वो पैसा कैसे आ रहा है? ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, किसी का नुकसान करने के कारण, किसी को टॉर्चर करने के कारण। तो वो घर के अंदर कभी सुख लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। फिर जो उस पैसे से खाना पक रहा है, पकाने वाला भी गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष में, ऐसे तो जो खाने वाले हैं वो भी शांति नहीं होगी। कैसे होगी? इसके लिए नई जो जनरेशन आ रही है उनको छोटे छोटों को ही साइकोसोमेटिक मानसिक रोग होने शुरू हो गए हैं। कहाँ तक पहुंच गए मन के अंदर रोग? जैसा धन वैसा अन्न, जैसा आया अन्न वैसा बना मन। तो माता और पिता दोनों का हाथ है इसके अंदर। तो ये बाबा ने स्वर्ग और नरक की तुलना कर दी। वो सोने का है और ये पत्थरों का है, इसलिए यहाँ पत्थर लगते हैं, वहाँ सोने की ईंटें लगती है। अच्छा, मीठे मीठे से किलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। खुद ही खुद की चाबी भरनी होती है यहाँ पर। किसी और का इंतजार नहीं करना कि वो आएंगे और वो मेरी चाबी भरेंगे तो मेरे अंदर उमंग आ जाएगा। वो तो आ रहे हैं चाबी भरने, लेकिन पूरा दिन खुद के साथ बातें करनी है और उमंग में खुद को लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। सबको फर्स्ट नंबर लेना है फाइनल रिजल्ट के अंदर। रोज के तो पेपर होते हैं, पर रोज के पेपर के भी मार्क्स इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन फाइनल पेपर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए 3 बातें बाबा ने कही। पहला, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कारों रूपी बीज को जला दो। बीती हुई बातें, कौन सी बीती हुई बातें? जो लौकिक के अंदर रिश्तों में होती है ना, बीती हुई बातें, लौकिक के बीते हुए संस्कार, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद में जो पुराने संस्कार, पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां, पुरानी बातें। तो बाबा ने कहा, एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीजों को जला दो। दूसरा,
अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। तो पहला वैराग्य, दूसरा नियम और मर्यादाएं अमृत वेले से लेकर के दिन के लास्ट तक। कितनी नियम और मर्यादाएं हमारी भट्टी के अंदर? 21 तो हमने 24 तो हमने बात की ही थी, A to Z, कि ये A4 ये है, B4 ये है, C4 ये है। तो ये सारी की सारी मर्यादाएं हैं और नियम। और तीसरा महादान, पुण्य करना है। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछीपन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। और स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही लास्ट पुरुषार्थ और सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं इस मास के रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी के लास्ट अव्यक्त इशारे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की और विदेश की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी नहीं रखते। अच्छा, ओम शांति।